अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो है नशे के मरीज़ों की फैमिली के बारे में कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ। बेसिकली नशे के जो मरीज़ होते हैं उन्होंने कभी अपनी फैमिली को नशे के बारे में बताया ही नहीं होता कि हम जो है नशा कर रहे हैं। उनकी फैमिली को मालूम नहीं होता कि हमारा जो बच्चा है वो नशा कर रहा है, क्योंकि जब भी नशे का मरीज़ जो है हॉस्पिटल सेटिंग्स में आता है तो एग्जैक्ट फैमिली के पास हिस्ट्री नहीं होती। अगर होती है तो सिर्फ उन्होंने जो है जर्नलाइज की होती कि हमारा जो पेशेंट है इतनी देर से नशा कर रहा है, या फिर उन बातों के ऊपर वो अमल करते हैं जो पेशेंट ने है जो है नशे की हालत में फैमिली वालों को बताई होती। क्योंकि बाज़ दफ़ा तो पेशेंट खुद जब जो है नशे के हाथों मजबूर हो जाते हैं और उसे कुछ नज़र नहीं आता तो तब जो है नशे के सामने जो हार जाते हैं पेशेंट, वो जो है नशा छोड़ने के लिए सच में तैयार हो जाते हैं। और बाज़ दफ़ा तो जो है फोर्सफुली फैमिली जो है नशे छुड़वाने के लिए पेशेंट्स को रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर लेकर आती है। तो फैमिली को जो है नशे के बारे में नहीं पता होता, तो इसी वजह से जो है फैमिली से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से जो है पेशेंट बजाय नशा छोड़ने के दोबारा जो है मज़ीद और डबल मकदार में जो है नशा करना शुरू कर देता है। फैमिली को जो है थोड़ा थोड़ा एहसास तब होता है जब जो है पेशेंट अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहा होता, लेकिन फैमिली जो है उस टाइम एक्चुअल फेज़ के अंदर जो है उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती और जो है उन चीज़ों पे इग्नोर करती रहती है। क्योंकि उस टाइम में जो है पेशेंट थोड़ा सा जो है इबनॉर्मल ज़रूर होता है, लेकिन वो जो है हर चीज़ को मैनेज कर रहा होता है, छोटी छोटी मिस्टेक करता है। और सबसे पहले जो है अक्सर जो है फैमिली वाले वो मिस्टेक जो है इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी फैमिली ने जो है अपने लव वन को या फिर पेशेंट्स को जो है कोई सामान लेने के लिए बाज़ार भेज दिया, तो वो जो है सामान ले आएगा और लो क्वालिटी का लेकर आएगा और फिर जो है मुख्तलिफ बहाने करेगा और जो उससे बचे हुए पैसे हैं वो वापस नहीं देगा। या घर का किसी ने कोई सामान मंगाया होता है और वो जो है लेकर ही नहीं आता, मुख्तलिफ बहाने बना देता है कि मैंने जो है मांगने वाले को दे दिए थे, मैंने जो है किसी गरीब आदमी की मदद कर दी थी, क्योंकि मेरे पास जो है और पैसे आ जाएंगे लेकिन उस गरीब का जो एक वक्त का खाना है वो उसे मिल जाएगा। इस तरह की बातें करते हैं कि घर वाले जो है कन्विंस हो जाते हैं, घर वाले जो है उसे दरिया दिल समझते हैं और कहते हैं कि शायद इसने जो काम किया वो अच्छा किया, लेकिन इन चीज़ों के एक्चुअल पर्पस तक वो नहीं पहुँच सकते। और जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता जो इग्नोरेंस होती है फैमिली वालों, वो पेशेंट के लिए एक ऐसी चीज़ बन जाती है कि पेशेंट जो है हर बार जो है फैमिली वालों को जो है चीट करता है, उनको जो है धोखा देता है और उनके जो है जज्बात के साथ खेलता है। बाज़ दफ़ा तो ये सिचुएशन इतनी बढ़ जाती है कि जब जो है पेशेंट इस तरह का काम करता है और फैमिली को पता चल जाता है तो फैमिली जो है गुस्से में पेशेंट्स के ऊपर बरसना शुरू कर देती है। बाज़ दफ़ा तो पेशेंट जब इस तरह का काम करके वापस घर आता है तो पेशेंट ने अगर नशा ना किया हो तो वो जो है सही सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार मैंने जो है गलत किया है, मुझसे जो गलत काम हो गया है, अगर मेरी फैमिली मुझे डांट रही है तो शायद किसी मकसद के लिए डांट रही। अगर पेशेंट जो है उस टाइम नशे की हालत में होगा तो पेशेंट हमेशा नेगेटिव सोचेगा, हमेशा अपनी फैमिली को बुरा कहेगा। और क्योंकि नशे के मरीज़ के सामने जो है सबसे बड़ा जुर्म जो है फैमिली यही करती है कि जब पेशेंट जो है नशे की हालत में होता है तो वो जो है उसके साथ जो है बहस मुबासा करना शुरू कर देती है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है, उसको जो है सबके सामने उसकी इंसल्ट कर देती है। क्योंकि जिस तरह दिल की बीमारी है, जिस तरह शुगर की बीमारी है, जिस तरह जो है कैंसर की बीमारी है, इसी तरह जो है एक नशे की बीमारी भी है और फैमिली वाले उस नशे की बीमारी को समझ नहीं पाते। जिस तरह दिल का बीमार इंसान जो है प्रॉपरली जो है सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, अगर चढ़ता तो उसे सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, तो इसका मतलब वो कोई भी जो है सामान सही तरह जो है सीढ़ियों के ऊपर लेकर छत तक नहीं जा सकता। इसी तरह जो है नशे का मरीज जो होता है वो अपनी सारी जिम्मेदारियां सही तरह नहीं पूरी कर पाता, जिसकी बिना पे वो जो है एक बीमार शख्स होता है और उसका जो है इलाज ज़रूरी होता है। बजाय उसके कि उसे जो है डांटा जाए, उसके साथ जो है मार झड़प की जाए और बजाय उसके जो है उसकी सबके सामने इंसल्ट की जाए, ये सारी चीज़ें पेशेंट्स के अंदर जो है नेगेटिविज्म पैदा करती है और पेशेंट इन चीज़ों के अंडर आकर मज़ीद जो है नशा करता है और उससे डबल मकदार में नशा करता है और जो है पेशेंट्स की मज़ीद जो सेल्फ एस्टीम होती है नीचे की तरफ आ जाती है। और इसके बाद जो है अक्सर फैमिलीज ऐसा करती हैं कि पेशेंट की जो है की गई गलतियां नशे की हालत में उनको एक्सेप्ट कर लेती हैं, क्योंकि पेशेंट जब नशे की हालत में होता है तो पेशेंट्स को मालूम नहीं होता, पेशेंट गुस्सा घर में करता है, मार कटाई लड़ाई झगड़ा इवंस के चोरी चकारी भी करता है। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि नशे की हालत में पेशेंट से जो है कोई छोटा सा जुर्म भी हो सकता है और बाज़ दफ़ा तो इवन के बड़े बड़े
जुर्म भी हो जाते हैं जिसकी बिना पर पेशेंट्स को सारी ज़िंदगी के लिए जेल जाना पड़ता है या फिर और मुख्तलिफ जो है गलतियों का अजाला फिर जाकर करना पड़ता है। तो इस तरह जब पेशेंट से कोई गलती हो जाती है तो फैमिली वाले उसकी सारी गलतियां जो है मानना शुरू कर देते हैं। हमारे कल्चर में अक्सर देखा गया कि जो नशे के मरीज़ होते हैं वो पहले तो पैसों की जो किल्लत होती है वो पूरी करने के लिए घर तक महदूद होते हैं। जब उनकी वो किल्लत पूरी नहीं होती, उनसे जो है पैसों का वो इंतज़ाम नहीं होता, वो जो है दूसरे लोगों से मांगना शुरू कर देता है। तो वो मांग कर जो है नशा करना शुरू कर देते हैं और फैमिली वाले जो है अक्सर जो है किसी न किसी का कोई कर्जा दे रहे होते हैं और अक्सर फैमिली वालों को जो है सोसाइटी से पता चलता है और फिर जो है वो लोग घर आते हैं और पैसों की डिमांड करते हैं और फिर घर वाले जो है उसकी सारी गलतियों की जिम्मेदारी खुद उठा लेते हैं और वो जो है उनका अजाला करने को तैयार हो जाते हैं। जो तैयार हो जाते हैं उनकी गलतियों का अजाला करने के लिए वो चीज़ जो है गलत है। अगर अजाला करना ही तो किसी एक अच्छे अंदाज में किया जाए ताकि सबसे पहले पेशेंट्स के अंदर इंसाइट बिल्ड की जाए कि वो जो है सही है या गलत है। नशे को छोड़ने के लिए जो है आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और अगर आप चाहते हैं कि हम जो है आपकी गलतियों का अजाला करें तो आप जो है अपने नशे के ट्रीटमेंट के लिए विलिंग हो जाएं, बजाय इसके कि हम जो है आपकी गलतियों का अजाला करते रहें और आप जो है मज़ीद गलतियों पर गलतियाँ करते रहें। लेकिन फैमिली वाले जो है अक्सर जो है उनकी गलतियों का अजाला करते रहते हैं। इसके बाद जो है अक्सर पेशेंट जो है हमारे माशरे में देखा गया कि कोई जो नशे का मरीज़ है वो अक्सर जो है कोई ऐसा जुर्म कर बैठता है कि पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं। जैसे ही फैमिली वालों को पता चलता है कि हमारा जो पेशेंट है, हमारा जो भाई है, हमारा जो फादर है, हमारा जो भी शख्स के साथ रिश्ता है, उनको पता चलता है, वो फ़ौरन से पुलिस में जाते हैं और फ़ौरन से उसे छुड़वा कर वापस ले आते हैं। और बजाय उसके कि उसको उसकी गलती का एहसास हो, बजाय उसके कि वो जो है ठीक हो, वो जो है वो वापस घर ले आते हैं। घर आकर उसके साथ वही डांट पीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौच बहुत कुछ करते हैं क्योंकि वो पेशेंट जो है जिसने जो है ये गलती की होती है वो प्रॉपर्ली जो है एक ऐसी स्टेट में नहीं होता कि उनकी चीज़ों को समझ सके, तो उसको जो है अपनी गलती का एहसास नहीं हो पाता और जो है पेशेंट्स को मज़ीद जो है गलती करने का मौका मिल जाता है। इसके बाद जो है पेशेंट की फैमिली जो है और बहुत सारी जो है मिस्टेक करती हैं कि खुद से घर में ही जो है उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए जो है पेशेंट्स को रखना शुरू कर देते हैं। गलत किस्म के जो है ट्रीटमेंट पेशेंट्स के ऊपर जो है इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर देते हैं क्योंकि पेशेंट्स की फैमिली को जो है नशे का जब पता ही नहीं है तो नशे की नौइयत का ही नहीं पता और वो जो है सही तरह ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते। वो जो है किसी घर में रिश्तेदार को देखकर जो है या फिर किसी रिश्तेदार से पूछकर या किसी जो है सोसाइटी में ऐसे मेंबर से पूछकर जो है नशे का इलाज करने के लिए मुख्तलिफ जो है हर्बे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जो मज़ीद जो है पेशेंट्स को ख़राब करते हैं, बजाय इसके कि वो जो ट्रीटमेंट घर में कर रहे हैं उससे पेशेंट ठीक हो, बल्कि जो है पेशेंट मज़ीद ख़राब होता है। और अगर जो है फैमिली वाले इस तरह करते हैं तो इससे जो है पेशेंट मज़ीद ख़राब होता है। पेशेंट की ना तो कभी भी नशे की हालत में हम पेशेंट के साथ बहस मुबासा करना चाहिए, ना ही उसे जो है समझाने की कोशिश करनी चाहिए। पेशेंट की जो है छोटी छोटी मिस्टेक उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। फैमिली वाले अगर उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते तो पेशेंट मज़ीद ख़राब होता है। पेशेंट को जो है हमेशा जब उसके साथ बात करनी हो तो इस स्टेट में करें जब मालूम हो फैमिली वालों को कि अब जो है हमारे बेटे ने, हमारे फादर ने के जो है नशे की स्टेट में नहीं है, नशे की हालत में नहीं है, तो फिर उसको जो है उस हालत के हवाले से जो है प्रॉपर आगाही की जाए और ख़ुद से जो है नशे का ट्रीटमेंट घर के अंदर जो है ना किया जाए। क्योंकि जो लोग खुद से जो है नशे का ट्रीटमेंट घर में करने की कोशिश करते हैं वो जो है मरीज़ मज़ीद जो है ख़राब होता है क्योंकि फैमिली जो है उसे नशे का नहीं पता होता, इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और उसे मालूम नहीं होता कि हमने जो है प्रॉपर्ली पेशेंट के साथ कैसा रवैया करना है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट की वजह से फैमिली बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती है, जिसकी वजह से जो है फैमिली गलत डिसीज़न ले बैठती है और बहुत बड़े बड़े गलत डिसीज़न की वजह से पेशेंट्स की जो है पूरी की पूरी लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाती है। इवन कि पेशेंट की वजह से ही फैमिली के अंदर जो है डिप्रेशन आया होता है, तो फैमिली जो है प्रॉपर्ली उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती। फैमिली को चाहिए कि पेशेंट्स के इलाज के लिए जो है प्रॉपर्ली किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर जाकर जो है इसके इलाज की इन्फॉर्मेशन हासिल करें और जितनी जल्दी हो सकता है पेशेंट्स को किसी भी अच्छे से रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर जो है एडमिट करवाएं इलाज की गर्ज से, क्योंकि पेशेंट को जो है अगर जितना ज़्यादा टाइम मिले बाहर रहने का उतना ही पेशेंट ख़राब होगा। तो फैमिली को चाहिए कि जब पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो सारी की सारी जो है प्रोसीजर से वो गुजरे। फैमिली को खुद चाहिए कि वो जो है अपने लिए जो है एक फैमिली सेशन ऑर्गेनाइज करवाएं साइकोलॉजिस्ट से मिलकर, ताकि पूरी फैमिली जो है मिलकर बैठकर जो है एक गोल सेट कर सके और उसके साथ साथ जो है फैमिली के स्ट्रेसेस उनको साइकोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई करके उनको हल कर सके।
फैमिली का रोल जो है किसी भी नशे के मरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और जो फैमिली इस तरह की गलतियां करती हैं, इन गलतियों की वजह से पेशेंट सही होने की बजाय बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। नशे की एक ऐसी जहनी बीमारी है, जैसे दिल की बीमारी होती है, जैसे गुर्दे की बीमारी होती है, जैसे कैंसर की बीमारी होती है, इनसे जो है ख़तरनाक जो है नशे की बीमारी होती है। क्योंकि नशे की बीमारी की वजह से सिर्फ वो नशे का मरीज़ डिस्टर्ब नहीं होता, बल्कि उसके साथ सारे जो जुड़े रिश्ते होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। फैमिली को चाहिए कि पेशेंट का जितनी जल्दी हो सके वो इलाज करवाएं, और एक प्रॉपर तरीके से करवाएं, और रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर से करवाएं, ताकि वो पेशेंट जो है दोबारा से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और अगर कोई भी किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है आपके जहन में, तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट में जो है लिख सकते हैं। और ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।